नमस्कार दोस्तों, आपका पीके इडूवाला में बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारा लक्ष्य था पूरी जीके को आसान भाषा में समझाना, उससे बेहतरीन तरीके से कवर करना। अभी हमारा हिस्ट्री चल रहा है, हिस्ट्री में आज का टॉपिक जैन धर्म होने वाला है। पूरी प्लेलिस्ट बनी है, जाके देख सकते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो बेहतरीन होने वाला है। पूरी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी है, जाके आप एक बार ज़रूर देखना, आपको मज़ा आएगा, सारी चीज़ें कवर हो जाएँगी। तो हम चलते हैं बिना किसी देरी के, और आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक आपको ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है? तो हम चलते हैं जैन धर्म को देखते हैं। सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, जैन धर्म भारत के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य अहिंसा, सत्य, तप, आत्मसंयम और मोक्ष प्राप्त करना है। जैन धर्म में ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं माना जाता। प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म मरण के चक्र में बंधा रहता है। अच्छे कर्म और तपस्या से मोक्ष प्राप्त होता है। इतनी बात दोस्तों आप समझ गए होंगे, तो मैं चलता हूँ अब आगे। दोस्तों, वीडियो को तसल्ली से ज़रूर देखना। एक बार आपको फुल कोर्स ज़रूर पढ़ना चाहिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ऊपर-ऊपर से आपको नहीं पढ़ना चाहिए बिल्कुल, ठीक है? तो अब हम जैन धर्म के जो संस्थापक होते थे, उनके बारे में देखने वाले हैं, ठीक है? तो जैन धर्म के वास्तव संस्थापक नहीं माने जाते हैं। इसमें तीर्थंकर होते हैं। जैसे प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, ठीक है? 24वें तीर्थंकर कौन थे? और या अंतिम तीर्थंकर, ये महावीर स्वामी थे। ये आपको ध्यान करना है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रथम तीर्थंकर और 24वें और अंतिम तीर्थंकर, और कितने तीर्थंकर हुए, ये सारे पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछे। ती अब आपसे ये पूछ ले, तीर्थंकर क्या होते हैं? सब्जेक्टिव वाइज़ में आजकल बहुत थ्योरी बेस में पूछता है, ठीक है? जो व्यक्ति स्वयं मोक्ष प्राप्त करके दूसरों को भी मोक्ष का मार्ग दिखाए, उसे तीर्थंकर कहा जाता है, ठीक है? ये ऋषभदेव आदिनाथ जी बने हैं, ये महावीर स्वामी की फोटो प्रतिमा बनी है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है? ये बेसिकली एआई जनरेटेड है, तो इनमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, मोटा-मोटा एक आइडिया लगा सकते हैं आप। ठीक है। अब हम 24 जो तीर्थंकर थे, उनके हम क्रम के बारे में देखने वाले कौन-कौन से थे। आपको मैं बताऊँगा कौन-सा इम्पोर्टेंट है, कौन-सा आपको इम्पोर्टेंट है, उनमें ज़्यादा ध्यान देना है आपको। जैसे कि पहले आपसे पूछ ले, तो ये ऋषभदेव थे, इनको आदिनाथ भी कहा जाता है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान करना है। दूसरे अजीतनाथ पूछ सकता है, और तीसरे शंभुनाथ पूछ पूछ लेता है। ठीक है, ये ऊपर के आपको 3 याद करना है, पहला वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। चौथे थे अभिनंदन नाथ, 5वें थे सुमतिनाथ, उसके बाद है पंच प्रभु, उसके बाद है सुपार्श्वनाथ थे, उसके बाद चंद्र प्रभु थे, उसके बाद 9वें पुष्पदंत थे, उसके बाद 10वें शीतलनाथ थे, 11 में थे श्रेयांसनाथ थे, उसके बाद वासु पूज्य थे, उसके बाद है विमलनाथ थे। इनमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आप एक बार बस देख सकते हैं, ठीक है? पहले, दूसरे, तीसरे आपको ध्यान करना है। उसके बाद है 14वें नंबर थे अनंतनाथ, 15 में धर्मनाथ, 16 में थे शांतिनाथ, उसके बाद 17 में कुनयुनाथ थे, फिर अरनाथ थे, 19 में मल्लीनाथ आ जाएँगे, 20 में हो जाएगा मुनि सुब्रतनाथ हो जाएँगे। उसके बाद 21 से आपको ध्यान करना है, ठीक है? मतलब 21 से नहीं, 22 से आप धरो। नमीनाथ, फिर उसके बाद नेमिनाथ 22 से आ जाएँगे, ये इम्पोर्टेंट पूछता है। उसके पार्श्वनाथ 23 में, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। उसके बाद 24 में महावीर स्वामी थे। तो आपको याद करना है, ऋषभदेव इम्पोर्टेंट, अजीतनाथ इम्पोर्टेंट, शंभुनाथ इम्पोर्टेंट, उसके बाद ये आ जाएँगे नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। ठीक है? इतनी आपको ध्यान करना है। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले ऋषभदेव आदिनाथ जिन्हें कहा जाता है, और अंतिम महावीर स्वामी हैं। अब हम चलते हैं आगे, चीज़ों को समझते हैं। ठीक है दोस्तों? जो पार्श्वनाथ थे, जो 23वें तीर्थंकर थे, उनके बारे में आपसे पूछ ले, तो उनके बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है? तो 23वें तीर्थंकर थे। जन्म इनका कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। पिता का नाम क्या था? ये अश्वसेन था। माता का नाम क्या था? वामा था। इन्हें 30 वर्ष की आयु में संन्यास लिया था, ठीक है? उसके बाद 100 वर्ष की आयु में निर्वाण हुआ था, ठीक है? उसके इनके 4 महाव्रत थे, ठीक है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह,
ठीक है? ये आपको ध्यान करना है। उसके बाद हम चलते हैं, अब आगे हम महावीर स्वामी के बारे में देखने वाले हैं। ये बहुत पूछता है, बार-बार इनसे पॉइंट पूछता है। ठीक है? ये आपको ध्यान नहीं भूलना है। ये चौ पहला पॉइंट 24वें तीर्थंकर थे। दूसरा पॉइंट जन्म का कब हुआ? 1599 ईसा पूर्व में हुआ परंपरागत मान्यता के अनुसार। ठीक है? जन्म स्थान पूछ लिया आपसे तो कुंडलग्राम में हुआ था, वैशाली बिहार में। उसके बाद पिता का नाम पूछ लें तो सिद्धार्थ था, माता का नाम पूछ लें तो त्रिशला था, पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था, पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना। ठीक है, ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महावीर के अन्य नाम क्या थे जिनको बुलाया जाता था? ये इनको वर्धमान था, महावीर था, जिन था, निग्रंथ था। ठीक है, ये बात आप समझ गए हो। अब मैं चलता हूँ आगे। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना, तसल्ली से वीडियो देखना है, आपको जल्दबाजी कोई भी नहीं करनी है। उसके बाद हम महावीर का जीवन देखने वाले हैं। सबसे पहले परिचय देखते हैं कि इनको 30 वर्ष की आयु में गृहत्याग किया इनने, 12 वर्ष की कठोर तपस्या की इनने, 42 वर्ष की आयु में केवल ज्ञान हुआ। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया, उसके बाद 12 वर्ष की कठोर तपस्या की, उसके बाद 42 वर्ष की आयु में एटलीस्ट केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद है प्रथम उपदेश इनने कहाँ दिया? पावापुरी के निकट दिया था। इनका निर्वाण यानी मृत्यु कहाँ हुई थी? ये पावापुरी में हुई थी, जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक है, आयु इनकी कितनी हुई टोटल? ये 72 वर्ष हुई इनकी टोटल ज्ञान। अगर एक पॉइंट आपसे पूछ ले कि केवल ज्ञान क्या होता है, तो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को केवल ज्ञान कहते हैं। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो बेहतरीन तरीके से मैं आपको एआई भी लोगो लाया हूँ, जिससे आपको ये थोड़ा विजुअल करने में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म की जैन धर्म के पंच महाव्रत थे, उनके बारे में देखने वाले हैं। तो महावीर ने 5 महाव्रत बताए। तो क्या क्या बताए? ये ने अहिंसा बताई, अहिंसा। उसके बाद सत्य बोलना चाहिए, अस्थि। उसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन। उसके बाद अपरिग्रह। ये इनने 5 महाव्रत बताए, किनने? महावीर स्वामी जी ने। उसके बाद जो जैन धर्म की जो त्रिरत्न थी, जो 3 रत्न थी, वो कौन थी? ये बहुत पूछता है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, यानी कि सम्यक आचरण को सम्यक चरित्र भी कहते हैं। सम्यक दर्शन यानी सही दृष्टि और विश्वास। ठीक है? उसके बाद है सम्यक ज्ञान यानी कि सही ज्ञान और समझ। उसके बाद है सम्यक चरित्र यानी सम्यक आचरण का मतलब सम्यक सही आचरण और व्यवहार। इतनी आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे, कुछ चीज़ों को समझते हैं। तो जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत थे, उनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो कौन-कौन थे? ये हम देख चुके हैं, अहिंसा नहीं करना, ठीक है? उसके बाद सत्य बोलना, तपस्या वाला, उसके बाद कर्म सिद्धांत, उसके बाद आत्मा अमर है। ये इनके मुख्य सिद्धांत थे। उसके बाद मोक्ष हो गया, अनेकावाद, उसके बाद संवादवाद, अपरिग्रह, ये मुख्य सिद्धांत हैं किनके? जैन धर्म के। अब हम 12 नंबर में देखने वाले हैं, अनेकावाद क्या है? अनेकांतवाद क्या होता है? ठीक है, सत्य के अनेक पक्ष हो सकते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि सत्य के अनेक पक्ष हो सकते हैं। और सियादबाद का अर्थ क्या है? ये दोस्तों आजकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछता है, लोगों को नहीं समझ में आता कि आखिर इसका अर्थ क्या है। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, लेकिन इसका अर्थ भी जानना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब होता है किसी भी विषय पर निर्णय विशिष्ट दृष्टिकोणों से किया जाना चाहिए। इतनी बात आप समझ गए होंगे। जैन धर्म का मोक्ष, मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। जैन धर्म मोक्ष का अर्थ होता है, मोक्ष का अर्थ जन्म मरण से जो चक्र होता है उससे मुक्ति, मोक्ष का अर्थ होता है। उसके बाद जैन धर्म में जो कर्म सिद्धांत है, वो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। मनुष्य अपने कर्मों से बंधता है और उन्हीं से मुक्त होता है। अच्छे कर्म, बंधन कम, मतलब कर्म बंधन, जन्म मरण का चक्र हो गया। उसके बाद है जो कर्म से मुक्त यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं आगे, कुछ चीजों को देखते हैं। जो जैन धर्म के जो संप्रदाय थे, यानी कौन, जो जो दिगंबर सुना होगा आपने, श्वेतांबर सुना होगा, उनके बारे में देखते हैं। तो 2 प्रकार के संप्रदाय हुए, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर कौन थे? जो वस्त्र नहीं पहनते थे, जो साधु लोग थे। स्त्रियां सीधे मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती थी। ठीक है, परंपरागत ये मत है। उसके बाद मूर्तियां निर्वस्त्र। ठीक है, उसके बाद श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र पहनते हैं, वो मतलब श्वेत वस्त्र धारण करते थे। उसके बाद स्त्रियां मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। उसके बाद मूर्तियां वस्त्र युक्त थे।
मूर्तियां वस्त्र युक्त होती थी श्वेत वस्त्र में। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं आगे, अपनी चीज़ को समझते हैं कि जैन धर्म की भाषा कौन सी हुई। ठीक है, तो ये प्राकृत और अर्ध माधवी भाषा माना जाती है जैन धर्म की। उसके बाद है जैन धर्म की ग्रंथ, ये आगम हो गया, कल्प सूत्र हो गया, तत्वार्थ सूत्र हो गया, जो जैन धर्म की ग्रंथ है। और अगर आपसे पूछ ले, वेरी वेरी इंपोर्टेंट यहाँ से पॉइंट पूछता है, आपको ध्यान नहीं करते। इसकी भाषा पूछी गई है, माधवी पूछी गई है, एक भी आपको पॉइंट नहीं मिस करना है, तो ये भी तीनों पूछे गए हैं। ठीक है, तो जैन संगीति भी पूछी गई है कि प्रथम जैन संगीति किस स्थान पर हुई और किसकी अध्यक्ष में हुई। तो प्रथम जैन संगीति, ये स्थान पूछ लिया आपसे तो पाटलिपुत्र में बताएंगे आप। अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने। द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई थी? ये बल्लभी जो गुजरात में है वहां हुई थी। ठीक है, अध्यक्षता किसने की थी? देवर्थ गढ़ी क्षमाश्रम ने। ठीक है, जैन प्रतीक ये 100 स्थित है। अवल अहिंसा का हस्त, मतलब ये प्रतीक माने जाते हैं। धर्मचक्र, ये जैन धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ गई हो। तो अब हम चलते हैं कुछ और चीजों को देखते हैं। ठीक है, जैन धर्म की जो प्रमुख तीर्थ हैं, मतलब तीर्थ यात्रा हो गई, तो पावापुरी में है। ठीक है, जमशेद सॉरी सम्मेद शिखर झारखंड में जो पड़ता है। श्रवण बेलगोला कर्नाटका हो गया, तीर्थ यात्रा मतलब कर सकते हैं। उसके बाद गिरनार गुजरात, माउंट आबू का जो दिलवाड़ा मंदिर है, तीर्थ है। ठीक है, रणकपुर जैन मंदिर है, वो भी है। उसको जैन धर्म का प्रचार मुख्य रूप से कहाँ कहाँ हुआ? बिहार में, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं जैन धर्म की जो प्रमुख प्रसिद्ध शासक हैं उनके बारे में हम देखते हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य वो जैन धर्म के प्रमुख शासक थे। उसके बाद खारवेल हो जाएंगे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और जैन धर्म, जीवन की अंत में जैन धर्म अपनाया। किसने अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये बहुत बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वो सम्राट था जिसने कि अंत में जीवन के अंत में जैन धर्म को अपनाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य आप जवाब देंगे। भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला गए, कौन गए? चंद्रगुप्त मौर्य। संलेखना द्वारा मृत्यु स्वीकार की, ये भी क्वेश्चन पूछा गया बार बार। चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना द्वारा मृत्यु स्वीकार की। उसके बाद संलेखना क्या होता है इसको देखते हैं। उपवास एवं तप के माध्यम से शांति पूर्वक मृत्यु को स्वीकार करना संलेखना का अर्थ होता है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या अंतर है। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, आत्मा को मानता है कौन? जैन धर्म। कठोर तपस्या बताई गई है, पंच महाव्रत बताए गए हैं। ठीक है, मोक्ष बताया गया है। उसके बौद्ध धर्म में क्या है? ये इसमें गौतम बुद्ध हुए बौद्ध धर्म के संस्थापक। उसके बाद आत्मा को स्थायी रूप में नहीं मानता। ठीक है, मध्यम मार्ग है। ठीक है, इसका अष्टांगिक मार्ग है, उसका निर्वाण इसको कहते हैं मृत्यु को पाना। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ इंपोर्टेंट जो बार बार परीक्षा में पूछी गई हैं, लास्ट में कुछ फैक्ट पूछे गए हैं, उनको हम रिवाइज करते हैं लास्ट में। ठीक है, तो आपसे पूछ ले, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, पढ़ चुके हैं। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। ये आपको तीन ही याद करना है बिल्कुल। ठीक है, महावीर का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ। केवल ग्राम क्या है? मतलब जुम्बिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर प्रारंभिक विवरण, मतलब सॉरी जिम्बुक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर केवल ग्राम की प्राप्ति। उसके बाद निर्वाण पावापुरी में हुई महावीर की। ठीक है, भाषा अर्धमाधवी थी। ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? आगम हो जाएगा। त्रिरत्न कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण यानी सम्यक चरित्र। पांच महाव्रत कौन से हुए? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। उसके बाद प्रमुख संप्रदाय कौन से हुए? दिगंबर, श्वेतांबर। ठीक है, प्रथम संगति कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। द्वितीय संगति कहाँ हुई? बल्लभी गुजरात में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जैन शासक कौन हुए? चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल हुए। उसके बाद प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन से हुए? भद्रबाहु, स्थूलभद्र। उसके बाद हेमचंद। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही पूरे वीडियो डले हैं जाके प्ले लिस्ट देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।